अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे के एक वॉर नॉवल को डिस्कस करेंगे। ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इस नॉवल से हमें वर्ल्ड वार वन की डिस्ट्रक्शंस और इसके इफ़ेक्ट्स का भी पता चलता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइफ और उनके वर्क्स अचीवमेंट्स को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस नॉवल का इंट्रोडक्शन। अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। A Farewell to Arms was published in 1929 by Ernest Hemingway, a Nobel Prize winning American author. This novel is semi autobiographical. ये इस तरह से सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है क्योंकि इसमें राइटर ने अपनी लाइफ से कुछ एलिमेंट्स नॉवल के अंदर दिखाए हैं। ये नॉवल कम्प्लीटली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल नहीं है, लेकिन इसके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइफ के अंदर भी थे और उन्होंने इस नॉवल के थ्रू, इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट के थ्रू उनको दिखाया है। जैसा कि इस नॉवल के जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो इटालियन आर्मी में एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर सर्व कर रहे हैं, और जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे वो भी वर्ल्ड वार वन में एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर उन्होंने सर्व किया था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का टाइम भी अमेरिका में मिलान में गुजरा था, जहां वो एक नर्स से मिले थे। इसी तरह इस नॉवल के अंदर जो हीरो बताए हुए, जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल हैं, वो भी, उनका भी एक नर्स के साथ अफेयर हो जाता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो थे वो अपने वार एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इसी वजह से जो उनका वॉर एक्सपीरियंस था उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर उसको दिखाया है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लॉस्ट जनरेशन का राइटर कंसिडर किया जाता है। ये जो लॉस्ट जनरेशन की टर्म है, इसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया था गेटरूड स्टेन ने। अब लॉस्ट जनरेशन क्या थी कि जितने भी उस दौर के राइटर्स थे, ये लोग थे जो हॉरर ऑफ वॉर्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिसइल्यूजन हो गए थे, और उन्होंने जो ट्रेडिशन ऑफ ओल्डर जनरेशन्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया था। पहले जो वॉर की एक हॉरेबल सिचुएशन थी, वो हॉरेबल इफ़ेक्ट्स से लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, वो बहुत एमलेसली लाइफ्स को गुजारने लग गए थे। इसके अलावा कुछ लॉस्ट जनरेशन के जो वेल नोन राइटर्स हैं उनमें हेमिंग्वे, टी.एस. एलियट, फिट्स गिराल्ड वगैरह भी हैं। तो हेमिंग्वे की राइटिंग्स को भी देख के हम लोग कह सकते हैं कि वो भी एक लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स में से हैं। अब ये जो उनका वर्क है, अ फेयरवेल टू आर्म्स, उसमें हेमिंग्वे ने रिलाई किए हुए अपना जो उनका वर्ल्ड वार वन में एक्सपीरियंस था इटली में, उस इस नॉवल के अंदर इन्होंने वही दिखाया है। ये जो फेयरवेल टू आर्म्स है, ये इसमें 1916 की स्टोरी बताई गई है। 1916 का टाइम पीरियड बताए हुए जब वर्ल्ड वार जो है वो चल रही थी। ये था नॉवल का इंट्रोडक्शन। इसके हम लोग की फैक्ट्स देखते हैं। तो फुल टाइटल क्या है नॉवल का? अ फेयरवेल टू आर्म्स। ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं। इसके टाइप ऑफ वर्क की एक नॉवल है। जॉनरा इसकी लिटरेरी वॉर नॉवल है। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में ये पब्लिश हुआ। टाइम एंड प्लेस की अगर हम लोग बात करें तो ये 1926 टू 1928 अमेरिका एंड अब्रॉड में इसको लिखा गया। फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुआ था 1929 में। स्क्रिबनर्स इसके पब्लिशर्स थे। हम लोग मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्रेडरिक हेनरी। फ्रेडरिक हेनरी नरेटर ऑफ द स्टोरी हैं, ये प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी हैं और सेंट्रल कैरेक्टर हैं। ये इस नॉवल के अंदर एक एम्बुलेंस ड्राइवर बताए हुए हैं जो इटालियन आर्मी में वो इटालियन आर्मी में एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर वॉलंटियरली सर्व कर रहे हैं। और ये जो जितने भी ज़ख्मी वगैरह हैं, जितने भी इंजर्ड लोग हैं, या कॉप्सेस वगैरह को उठाने का काम कर रहे हैं। इस नॉवल में फ्रेडरिक हेनरी की स्टोरी बताई गई है। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास कैथरीन बार्कले का है। कैथरीन बार्कले एक ब्रिटिश नर्स हैं जिसकी फियांसी की वर्ल्ड वार वन में डेथ हो जाती है, और ये उसी के ग्रीफ में होती है। और ये रिनाल्डी की फ्रेंड होती है, और इसके साथ साथ इसे बाद में जब ये हेनरी से मिलती है तो इसे फ्रेडरिक हेनरी से मोहब्बत हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास रिनाल्डी का है। रिनाल्डी फ्रेडरिक हेनरी का फ्रेंड है और साथ उसका रूममेट है। ये एक सर्जन है। रिनाल्डी
इंटरेस्टेड है कैथरीन बार्कले में। ये कैथरीन को फ्रेडरिक हेनरी से मिलाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास हेलेन का है। हेलेन जो है वो कैथरीन बार्कले की फ्रेंड हैं, इसके साथ ही उनकी फेलो नर्स भी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास डॉक्टर वैलेंटीनी का है। डॉक्टर वैलेंटीनी एक हाईली कॉम्पिटिटेड इटालियन आर्मी सर्जन है, जो हेनरी जब इंजर्ड हो जाता है तो उसकी नी सर्जरी डॉक्टर वैलेंटीनी करते हैं। इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नोवेल की समरी। नोवेल की स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रेडरिक हेनरी से, जो कि इटालियन आर्मी में एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, जो वॉलंटियरली वार के अंदर सर्व कर रहे हैं लोगों को। अब नॉवल के शुरू में बताया जा रहा है कि विंटर का टाइम पीरियड है और जो वर्ल्ड वॉर वन है वो अपने पीक पर नहीं है। जो विंटर विंटर में जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम थी। हेनरी इस सब को देखते हुए सोचता है कि क्यों ना वो वेकेशन पे चला जाए। वो डिसाइड करता है कि वो कुछ अरसा तक इटली का विज़िट करेगा, इटली को देख लेगा। क्योंकि जब वॉर स्टार्ट हो जाएगी उसे दोबारा से आर्मी को जॉइन करना पड़ेगा। अब ये अपने फ्रेंड जो इसके फ्रेंड रिनाल्डी है उसके साथ ब्रोथल जाता है। वहाँ पर ये लोग एक प्रीस्ट से मिलते हैं। प्रीस्ट बहुत काइंड बंदा होता है, ये अनमैरिड यंग मैन होता है और बहुत सोबर सा बंदा होता है जिसका ये लोग मजाक उड़ाते हैं। वहाँ पर जो हेनरी का फ्रेंड रेनाल्डी है, वो हेनरी को कैथरीन बार्कले से मिलाता है और एक और नर्स होती हैं हेलन। ये इन दोनों जो फेलोज़ होती हैं, दोनों फेलो नर्स से मिलाता है। अब जब कैथरीन की हेनरी से बात होती है तो वो अपने पास्ट के बारे में, अपने जो उसके साथ वो जिस ग्रीफ में होती है कि वो बताती है हेनरी को कि 1 साल पहले वॉर के अंदर उसके फियांसी की डेथ हो जाती है और जिसकी वज़ह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड है। वो कैथरीन स्टार्ट में हेनरी को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में उसकी हेनरी के साथ इमोशनल इंटरेक्शन बढ़ती चली जाती है। अब बहुत कम ही अरसे में जो कैथरीन और हेनरी हैं, उनकी बॉन्डिंग फ्रेंडशिप में चेंज हो जाती है। अब ये लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हेनरी को दोबारा ड्यूटी जॉइन करने के लिए कहा जाता है। हेनरी वापस अपनी ड्यूटी जॉइन कर लेता है, दोबारा आर्मी में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हेनरी बैटलफील्ड के अंदर इंजर्ड हो जाता है। जब वो इंजर्ड होता है उसे मिलान के एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। जब ये वहाँ हॉस्पिटल जाता है, वहाँ इसे डॉक्टर से पता चलता है कि इसकी रिकवरी में तकरीबन 6 मंथ्स लग जाएँगे और ये इतना ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहता होता रिकवरी के लिए। इसी दौरान इसे एक गुड न्यूज़ मिलती है, वो ये होती है कि जो नर्स कैथरीन है, उसका ट्रांसफ़र भी मिलान हॉस्पिटल हो गया है और वो कैथरीन वहीं हॉस्पिटल आ रही है। अब उस हॉस्पिटल के अंदर इनके 6 मंथ जो हैं वो साथ गुज़रते हैं। इनका जो फ्रेंडशिप होती है वो लव रिलेशन में चेंज हो जाती है। डॉक्टर वैलेंटीनी वहाँ पे एक बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, बहुत बेहतरीन डॉक्टर होते हैं। वो इनकी नी इंजरी जो होती है उसकी सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी के बाद जो हेनरी है वो रिकवर हो जाता है और उसे दोबारा से ड्यूटी जॉइन करनी होती है। और इस दौरान जो कैथरीन होती है वो उसे बताती है कि कैथरीन प्रेग्नेंट है। अब वो वापस जॉइन नहीं करना चाह रहा होता और साथ ही ये डायग्नोस हो जाता है कि जो हेनरी है उसे जॉन्डिस हो गया है ओवर ड्रिंकिंग की वज़ह से। वहाँ जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की जो हेड होती हैं वो कहती हैं कि हेनरी वापस ड्यूटी जॉइन ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो इन रिलेशन कैथरीन के साथ। इसी वजह से उसने ओवर ड्रिंकिंग की और ओवर ड्रिंकिंग की वजह ही उसकी जॉन्डिस की वजह है। अब हेनरी दोबारा फ़ोर्सेस को जॉइन कर लेता है। जब वो फ़ोर्सेस को जॉइन करता है तो तब इटालियन आर्मी की बहुत बुरी सिचुएशन बताई हुई है। जर्मन फ़ोर्सेस की तरफ से उन्हें बहुत उनके बहुत से जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो रही है। अब इटली जो है वो जर्मनी से हार रहा है। जर्मन आर्मी ने इटली की आर्मी को बिल्कुल बैक फुट पर धकेल दिया था और इस दौरान जितने भी इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हेनरी कर रहा था। सार कॉर्प्स वगैरह को भी उठाता जा रहा था।
ये एम्बुलेंस जितने भी ड्राइवर्स थे उनको लीड कर रहा था। अब इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन बताई हुई है कि जो इटालियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो जनरल्स हैं, आर्मी कैप्टन्स, वो अपने ही लोगों को, अपने ही सोल्जर्स को मारते जा रहे हैं। जहाँ जिस सोल्जर से कोई गलती होती है उसे शूट करते जा रहे थे। जब ये सिचुएशन देखता है हेनरी, तो हेनरी अपनी जान बचाने के लिए वो फ़ौरन से ऑफ़िसर को ही मार देता है। दूसरा ये कि वो नहीं चाहता कि ऑफ़िसर्स जो हैं वो डिफेंसिव रहें। अब ये एक आर्मी ऑफ़िसर को मारने के बाद वहाँ से भाग जाता है, ये रिवर में जंप करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब ये स्विमिंग करते हुए एस्केप कर जाता है, वहाँ ये मिलान हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ इसे पता चलता है कि कैथरीन मिलान हॉस्पिटल में नहीं है। ये कैथरीन को काफ़ी सर्च करता है, इसे पता चलता है कि कैथरीन स्विट्ज़रलैंड है, ये कैथरीन को लेकर स्विट्ज़रलैंड की एक सेफ प्लेस जो एल्पाइन टाउन होता है, वहाँ पर रहने लगते हैं। अब जब ये कैथरीन के साथ रह रहा होता है, इसे अक्सर गिल्ट भी होता है कि इसे जो आर्मी है, उसको अबंडन नहीं करना चाहिए था। उसे उस बैड सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल करना चाहिए था। अब कैथरीन प्रेग्नेंट होती है, उसका ये कैथरीन को लेकर एक हॉस्पिटल के करीब ही एक जगह पे रहने लग जाता है। अब डॉक्टर्स बताते हैं कि जो कैथरीन की डिलीवरी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जब कैथरीन की डिलीवरी होती है तो वो उसके यहाँ एक स्टिल बॉर्न बेबी की बर्थ होती है और कैथरीन की अपनी डेथ हो जाती है। अभी काफ़ी टाइम तक जब कैथरीन की डेथ होती है उसके पास बैठा रहता है, ये अच्छे से कैथरीन को गुड बाय भी नहीं कर सकता। तब एंड में बताया हुआ है कि हेनरी जो है वो हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है और बाहर बारिश हो रही है, बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड है, और यहाँ पर इस नॉवल का एंड हो जाता है। ये थी इस नॉवल की समरी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है जिसके अंदर वॉर, फैंटेसी, रियलिटी, लव, लॉस, ड्यूटी, मैनहुड, रिलीजन, डिफरेंट किस्म के थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को इस समरी की समझ आई होगी। थैंक यू।